प्रिय स्टूडेंट, मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। मैंने खबरी ऐप पर भी अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है LFT हिंदी ट्यूटोरियल। इस चैनल पर आप आपकी परीक्षा से संबंधित सामग्री सुन सकते हैं। इस खबरी ऐप का लाभ यह है कि आप कम से कम डाटा का उपयोग कर अपने उपयोग की परीक्षा सामग्री सुनकर याद कर सकते हैं। खबरी ऐप पर मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप खबरी ऐप पर मेरे चैनल पर जाएं और LFD हिंदी ट्यूटोरियल को फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल LFT हिंदी एंड जीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 11 की हिंदी की पाठ पुस्तक का पाठ 2 मियां नसीरुद्दीन। इस पाठ का पहला पार्ट मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ और इसमें मैंने पाठ की पूरी व्याख्या की है और कठिन शब्दार्थ भी पढ़ाए हैं। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको पढ़ाने जा रही हूँ। प्रश्नोत्तर पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो का लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 2 मियां नसीरुद्दीन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। उनके प्रश्नोत्तर। तो इसका पहला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, मियां नसीरुद्दीन रोटियां बनाने में बहुत कुशल थे। वे खानदानी नानवाई थे। उनकी कई पीढ़ियों में नानवाई का ही कार्य होता था। इसी कारण मियां नसीरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? इसका उत्तर है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास यह जानने गई थी कि उन्होंने नानवाई की कला यानी रोटी बनाने की कला कहाँ से सीखी, उन्हें नानवाई के रूप में इतनी प्रसिद्धि कैसे मिली, उन्हें इतनी तरह की रोटियां बनानी कैसे आईं, रोटियां कितने प्रकार की बनती हैं। बस यही सब लेखिका मियां नसीरुद्दीन से जानना चाहती थी, इसीलिए उनके पास गई। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? इसका उत्तर है बच्चों, मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका से यह कहा था कि उनके बुजुर्ग बादशाह के यहाँ नानवाई थे, यानी बादशाह के यहाँ रोटी बनाने का काम करते थे। जब लेखिका ने उस बादशाह का नाम जानना चाहा तो मियां नसीरुद्दीन कोई ठीक ठाक उत्तर नहीं दे सके, मतलब बात को टाल मटोल कर दिया उन्होंने। इन सभी बातों से बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी खत्म होने लगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है बच्चों, लेखिका ने जब मियां नसीरुद्दीन से बब्बन मियां के बारे में पूछा कि ये कौन है, तो मियां नसीरुद्दीन ने रुखाई से कहा, रुखाई यानी बड़े कड़े स्वर से कहा, अपने कारीगर और कौन होंगे? लेखिका मियां नसीरुद्दीन से उनके बेटे और बेटियों के बारे में भी पूछना चाहती थी, पर मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर यह मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। लेखिका ने अंत में अपनी बात बदलते हुए मियां नसीरुद्दीन से यह प्रश्न पूछा कि आपके यहाँ कौन कौन सी रोटियां बनती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है, यानी मियां नसीरुद्दीन को किस तरह से उन्होंने दिखाया है? तो इसका उत्तर है, मियां नसीरुद्दीन एक मशहूर नानवाई थे, मशहूर रोटी बनाने वाले थे, जो 56 तरह की रोटियां बनाने में कुशल थे। जब लेखिका ने उनकी दुकान में झांका तो पाया कि मियां नसीरुद्दीन चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, मुंह में कुछ ही दांत शेष बचे थे। लेखिका ने बस कुछ इसी तरह का शब्द चित्र मियां नसीरुद्दीन का खींचा है।
अगले प्रश्न पाठ के आसपास इससे लिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगीं? तो इसका उत्तर है, मियां नसीरुद्दीन की निम्नलिखित बातें हमें अच्छी लगी, जिसमें पहला पॉइंट है, मियां नसीरुद्दीन एक खानदानी नानवाई थे। दूसरा है, मियां नसीरुद्दीन 56 तरह की रोटियां बनाने में माहिर थे। तीसरा है, मियां नसीरुद्दीन ने अपने खानदानी पेशे को व्यवसाय के रूप में अपनाया। चौथा पॉइंट है, नानवाई की कला को सीखने के लिए मियां नसीरुद्दीन ने बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी सुलगाना, आटा गूंथना, ये सब काम सीखे, जो कि एक नानवाई के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। क्या आप दूसरी बार तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? ये हमें अपने अनुभव के आधार पर देना है इसका उत्तर। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, तालीम की तालीम का अर्थ है शिक्षा प्राप्त करना, एक बात है, और शिक्षा की पालना करना दूसरी बात। मतलब एक तो होता है हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और दूसरा होता है हम शिक्षा की पालना कर रहे हैं, शिक्षा के नियमों का पालन कर रहे हैं। जब हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं परंतु उसी शिक्षा को व्यवहार में लाया जाता है, वह तालीम की तालीम कहलाती है। इसी प्रकार से दूसरी तालीम के स्थान पर शिक्षा की अनुपालना शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों है? मतलब लेखिका ने इसका कारण पूछा है कि आजकल लोग अपने जो परंपरागत व्यवसाय हैं जो उनके पूर्वज अपनाते हैं उनको क्यों नहीं अपना रहे हैं। तो इसका उत्तर है, मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। ये बात मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताई क्योंकि उनके दादा, उनके वालिद मतलब उनके पिता सभी खानदानी नानवाई थे। सभी के यहाँ यही काम होता था, रोटी बनाने का। वर्तमान समय में लोग अपने खानदानी व्यवसाय को न अपनाकर अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय अपनाने में लगे हैं। कुछ लोग अधिक कमाई के कारण नए नए व्यवसाय अपना रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने परंपरागत व्यवसाय हैं जो मतलब उनके पूर्वज करते थे गांव में, उन व्यवसायों को छोड़कर शहर तक में भी चले गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ये इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। इसका उत्तर है, आजकल के अखबार नवीस यानी पत्रकार चटपटी खबरें अखबारों में छापते रहते हैं। कई लोग पत्रकारों से इसीलिए दूर रहते हैं कि कहीं उनकी कोई खबर अखबार में ना छप जाए। इसी कारण मियां नसीरुद्दीन भी अखबार वालों से बचना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ये वाक्य, ये पंक्तियां लेखिका से कही थी। वर्तमान में भी कई लोग ऐसे हैं जो पत्रकारों से बचना चाहते हैं। नसीरुद्दीन ने इसे खोजियों की खुराफात की संज्ञा दी है। प्रिय स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आज का मेरा ये टॉपिक यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स आपकी तरह आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सभी से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।